अगर आपका वाईफाई सिर्फ 5 मिनट बंद हो जाए तो आप कितना इरिटेटेड हो जाते हो। नाउ इमेजिन जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है और उसके गांव में वाईफाई ही नहीं है और वो जाता है 10 किलोमीटर दूर सिर्फ गीकस्टर की ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। ऐसी डेडिकेशन कभी सुनी है? ये कहानी है गीकस्टर के एल्यूमिनाई नितिन की, जो कि रोज ट्रैवल करते थे 10 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ गीकस्टर की ऑनलाइन क्लास लेने के लिए और अपने आप को अपस्किल करने के लिए। सो हम बात करेंगे नितिन से, जो कि मैकेनिकल स्टूडेंट थे और जो कि यूपी के एक छोटे शहर से आते हैं और अब उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी में विद अ ग्रेट पैकेज। सो हियर वी गो। Hi guys, so today we have Nitin, a very talented alumni of Geekster, and we are here to hear the story of Nitin. Welcome Nitin to our podcast. How are you? I'm good. Thanks for introduction. So please tell our viewers how was your college experience and आपने कौन सी डिग्री की है and आपकी जर्नी आगे की। तो मैं अपने ग्रेजुएशन से शुरू करूंगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन अपने यहाँ लोकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से किया था, इंजीनियरिंग। मैं मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने नौकरी की थी 6 महीने करीब मैकेनिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्लेसमेंट सही नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा परेशान भी था उस टाइम पे। तभी यूट्यूब पे स्क्रॉल करते टाइम एक दिन मैंने गीकस्टर का ऐड देखा। मुझे लगा शायद कोडिंग मेरे लिए है, ट्राई करता हूँ उसको। मैंने जब थोड़ी सी इंक्वायरी की, वहाँ के जो कस्टमर सपोर्ट वाले थे उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिए। तो काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ठीक है, इसमें करते हैं ट्राई। तो उसके बाद मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया और आगे की जर्नी तो काम करी। तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कैसे सीएस में आप आए, वो ट्रांजिशन कैसा था आपके लिए? ये मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में तो थोड़ी बहुत कोडिंग सभी करते हैं, मतलब वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है सबके लिए। तो वहां से मुझे मतलब थोड़ा लगता था कर दूंगा कोडिंग करके। और जब मैंने ऐड देखी मुझे लगा हाँ सही है, कोडिंग भी सीखेंगे कमाएंगे भी, तो जल्दी से कर लेते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप क्योंकि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से थे, आपने कभी नहीं पढ़ी थी कोडिंग? दिक्कत तो आई थी, बट क्या था, मैं थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लेता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था और जो असाइनमेंट मिलते थे मैं वो करते रहता था पूछ के, तो ज्यादा दिक्कत आई। तो थोड़ा इलाबोरेट करते हुए बताइए कि गीकस्टर में जब आप आए थे तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपने कैसे कोप अप किया, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, सारी अगर आप डिटेल में हमें बता सकते हैं तो सबसे पहले जब मैं एनरोल हुआ था तो हमारा जावा का डीएसए बैच स्टार्ट हुआ था। जावा डीएसए से हमने स्टार्टिंग की थी। जावा डीएसए में जब कोडिंग मेरी पहली कोडिंग लैंग्वेज जावा थी, तो जावा में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे थे जो मतलब नए से लग रहे थे, क्योंकि मैंने जब पहले प्रोग्रामिंग की थी वो C+ में की थी, तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट तो थोड़ा अलग लग रहा था। बट मुझे लूप का, इफ एल्स कंडीशन, ये जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसके बाद जो मैम थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और असाइनमेंट भी थे, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से। तो वो स्टेप बाय स्टेप जब अप होते गए, लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता गया उसका, तो मैं कर पा रहा था उसे, तो मुझे अच्छा लगता था, मजा आने लगा कोडिंग पे, असाइनमेंट सॉल्व कर। मैं टाइम से पहले ही असाइनमेंट कर देता, डेडलाइन से। हमारे मॉक इंटरव्यूज होते रहते थे, तो आप वो भी सारी चीजें करते थे, सारे क्लियर करते थे टाइम पे? हाँ, मैंने पहली बार मॉक इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरा क्या हुआ, मैं इंटरव्यू में थोड़ा सा रह गया, मेरे पॉइंट 6 आए थे आउट ऑफ 10। तो उसके बाद मुझे एक मेल आया, उन्होंने मुझे मेल में साफ साफ मेंशन किया था कि आपको इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, ये चीज़ें अपनी इम्प्रूवमेंट करो, उसके बाद आप अच्छा कर पाएंगे। तो फिर मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया। उसके बाद हमारा ये वो वाला मॉड्यूल क्लियर हो गया। तो फिर हमारा फ्रंट एंड का जब मॉड्यूल स्टार्ट हुआ, उस टाइम से मतलब खूब मन लगा के मैंने खूब अच्छे से प्रैक्टिस। फिर ऐसा हो गया था जावा स्क्रिप्ट में, मुझे ऐसा इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि क्या ही बनवा लूंगे, कुछ भी बनवा लूंगा, बना। बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट्स भी बनाए फ्रंट एंड के? प्रोजेक्ट जो हमारे एमसीटी होते थे, एमसीटी में प्रोजेक्ट जो होते थे काफी मतलब सही लेवल पे होते थे, तो उन्हें बनाने में मजा आता था। एक बार तो एक मिला था मुझे प्रोजेक्ट मूवी ऐप बनाने का, एमसीटी में ही था वो। तो उस वाले प्रोजेक्ट में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए थे, वो शुरू से एंड तक जितना भी हमने पढ़ा था, वो सारी कोडिंग की नॉलेज थी, वो सारी उसमें यूज हो गई। तो उसे बनाने में 2 दिन का टाइम लगा, बट उसे बना के मजा आ गया। और फिर वही प्रोजेक्ट जब मैंने ये कंपनी में दिखाया, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तारीफ की, ये तुमने जावास्क्रिप्ट से बनाया, मुझे लगा रिएक्ट से बनाया। प्रोजेक्ट्स आपके जो पहले गीकस्टर ने कराए थे, वो बाद में आपकी प्लेसमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके रिज्यूमे में ऐड करते हैं? हाँ, मेरे रिज्यूमे में ऐड। और जो मेरा फाइनल राउंड था वो हमारे सीटीओ के साथ था। तो सीटीओ ने जब मेरा प्रोजेक्ट देखा, उन्होंने बोला तुमने ये प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट से बनाया है? मैंने कहा कोड दिखा दूं? बोला नहीं कोड मत दिखाओ,
पहले मैं क्या था, टेस्टिंग में भेज रहे थे मुझे, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जब प्रोजेक्ट देखा, ये वाला प्रोजेक्ट देख के वो खुश हो गए। बोले मैं चाहता हूँ तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल अच्छी है तो तुम डेवलपमेंट में जाओ, टेस्टिंग में ना जाओ। उन्होंने फिर मुझे डेवलपमेंट में डाला और मेरा थोड़ा सा पैकेज भी इंक्रीज कर दिया। That's wonderful. So viewers, please work on the projects, especially projects की वजह से ही आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल है नितिन हमारे लिए। और आपको क्या सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आता था क्लासेस में? कोई मेंटर जो आपका कोई भी फेवरेट हो, जिन्होंने आपको बहुत गाइड किया हो, मोटिवेट किया हो? जावा स्क्रिप्ट जिन्होंने पढ़ाई थी, ऋषभ शर्मा सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझसे बोला था कि तेरा प्लेसमेंट होगा, तुझे इतनी नॉलेज है, ज्यादा नीचे का पैकेज मत लेना, तू इतना डिजर्व करता है और उससे ऊपर ही ले। मैंने उनके बात पे गौर किया, उन्होंने हेल्प भी की थी, इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताए थे मुझे, क्लास में भी करवाए थे। हमारा ऐसा था जब मॉड्यूल फिनिश हो जाता था उसके बाद 2-3 क्लासेस होती थी, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते थे हम उसमें, तो उनसे बहुत हेल्प। डिड यू फील अ लिटिल डीमोटिवेटेड, या कभी आपको लगा कि नहीं, इट्स नॉट, मतलब इट्स टू मच फॉर यू? मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, नोएडा, वॉक इन ड्राइव थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे जब सेकंड राउंड के बाद बाहर कर दिया तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मुझे लग रहा है कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। मैं वापस आ गया। वो जावा की ओपनिंग थी तो मैं जावा के लिए देने गया था। वैसे मेरा मन तो था नहीं जावा में जाने का, बट उस टाइम पे मैं सोच रहा था कहीं मुझे चल जाता, सही है, करते रहेंगे, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। बट उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे वहां से रिजेक्ट करके भेजा, जब मैं घर आ रहा था बस में बैठ के, तब मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। फिर मैंने क्या, नए बैच में आया, मैंने विद्या मैम थी जो हमें जावा पढ़ाती थी, उनसे मैंने डिस्कस किया ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे अभी बहुत सारी ओपनिंग आएंगी, अभी तो बस स्टार्टिंग है, तुम्हारा पहला इंटरव्यू, तो ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत है। थोड़ा सा मोटिवेट किया तो उसके बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। तो बहुत ही बढ़िया बात है। प्लेसमेंट मॉड्यूल के बारे में बताइए। प्लेसमेंट में हमारी गीक्सचर की प्लेसमेंट टीम ने कैसे आपकी हेल्प की? कितने मॉक इंटरव्यूज हुए, कितने ज़्यादा इंटरव्यूज लगाए गए, या कितने आप ज़्यादा प्रेप हो गए इससे? जब तक मेरा मुझे खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं ये चीज बना लूंगा, तब तक मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया था सबसे पहले। उसके बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो उस टाइम पे क्या, हमारे एमसीटी चल रहे थे, तो एमसीटी जब तक कंप्लीट नहीं करते हम प्लेसमेंट मॉड्यूल में नहीं जाते, क्योंकि वो जरूरी होता है। तो हम एमसीटी करते टाइम ही मैंने एक बाहर से कंपनी आई थी उसमें अप्लाई कर दिया, और वहाँ मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो गया। फिर मुझे पहला राउंड मिला तो मैंने पहला राउंड क्लियर कर दिया। वंडरफुल। मैं गांव में रहता हूँ, गांव से थोड़ा 10 किलोमीटर दूर हमारा थोड़ा शहर पड़ता है। तो गांव में क्या था, वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है, अभी भी नहीं बची है फाइबर वहाँ पे, तो उस वजह से घर पे वाईफाई लग नहीं पा रहा था। तो मैं क्या करता था, डेली क्लास करने के लिए घर से 10 किलोमीटर ट्रेवल करता था बाइक से, फिर क्लासेस अटेंड करके रात में घर जाता था। तो मुझे इसका बहुत लगता था कि इतनी मेहनत करके जब मैं जा रहा हूँ तो 2 घंटे ढंग से पढ़ ही लेता था। और उसके बाद जब मैं असाइनमेंट करता था तो ये जो मेरा एफर्ट लगता था, मुझे इसका बहुत ख्याल आता था करते टाइम, तो मैं थोड़ा मेहनत से लगा। सिर्फ वाईफाई के लिए आप जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस, अब घर पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, जाना पड़ता है। रियल स्टूडेंट जिसने पूरी अपनी जर्नी इतनी स्क्रैच से स्टार्ट की है, इट्स रियली वंडरफुल। जॉइंट फैमिली है, पापा किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है, उन्होंने मुझे बीटेक करा दिया, यही बहुत बड़ी बात। मतलब आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड कि आप यू कम फ्रॉम द रूट ऑफ इंडिया, कि आप लेके आए एंड देन आप मैकेनिकल से भी आए, मैकेनिकल के बाद भी आपने बीटेक किया। हाउ इज योर फैमिली फीलिंग? दे आर वेरी मच प्राउड कि अब आपकी एक आईटी जॉब है? हाँ, अब तो काफी अच्छा लगता है। मुझे अभी भी ऑफिस आना पड़ता है भैया करने के लिए। ऑफिस आप वाईफाई की वजह से जाते हैं? हाँ, That's really nice. स्टूडेंट्स जो आईटी में इतना ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आपने फिर अपने आजू बाजू, अपने गांव में, अपने फ्रेंड्स को गीक्सचर के बारे में बताया है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है एंड मेरे को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग मिली है इससे, या मैंने काफ़ी कुछ इससे अचीव किया है? हाँ, काफी दोस्तों ने मुझे, जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था उसके बाद में पता लगा कि मेरा प्लेसमेंट लगा, काफी लोगों ने मुझे पूछा कि कहाँ से किया, क्या कोर्स किया, हमें भी बता दे। तो मैंने बता देता था, मैंने वहाँ से गीक्सचर से किया है, तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पढ़ाती, सही है। I'm actually very happy. Thank you so much for sharing your story with us. All the very best. अगर आपको फ्यूचर में भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है तो गीक्सचर टीम इज ऑलवेज हियर. We always say once a geekster is always a geekster. So I hope कि आपकी आगे की जर्नी और ब्यूटीफुल रहे जितना आपने स्ट्रगल किया है इस पीरियड ऑफ टाइम में. So thank you so much for talking to us.